इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध को पूरे 18 दिन हो गए और अब इजराइल की सेना गाजा पर सीधे अटैक की तैयारी कर रही है। इजराइल की सेना ने गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी का वीडियो भी रिलीज कर दिया है। साथ ही ईरान ने अब इजराइल के हाइफा शहर पर मिसाइल अटैक की सीधी चेतावनी दे दी है। आज हम आपको ऑपरेशन गाजा वॉर में दिखाने जा रहे हैं कि युद्ध में आगे क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको युद्ध पर आज के अपडेट्स जरा दिखा देते हैं। सबसे पहले गाजा में इजरायली अटैक से अब तक 5,887 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2,360 बच्चे हैं, 1,292 महिलाएं शामिल हैं, जबकि गाजा में घायलों की संख्या 15,273 हो गई है। फिलिस्तीन यानी वेस्ट बैंक में अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है, 30 बच्चे शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में गाजा में 704 लोग मारे गए। इजराइल का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार वहां पर हो रही बमबारी से लोगों की जान जा रही है। इजराइल एयर स्ट्राइक से गाजा में अब तक 1,69,184 इमारतें तबाह हो चुकी हैं, जिनमें 206 स्कूलों पर बॉम्ब गिराए गए हैं, तो 29 अस्पताल और 23 एम्बुलेंसेस भी हमले में तबाह हो गई है। गाजा पर जारी इजरायली हमलों के बीच अब कतर भी बोला है। जी हां, कतर के अमीर ने कहा है कि इजराइल को गाजा में हत्या करने का खुला लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। इजरायली दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इजराइल से आज संयम बरतने की अपील की है। मैक्रोन ने कहा है कि फ्रांस हिजबुल्लाह से बात कर रहा है, कोशिश है कि कोई रास्ता निकले। उधर हमास ने 222 बंधकों में इजराइल की 2 महिला बंधकों को रिहा किया। इजरायली सेना गाजा में पर्चे गिरा रही है। बंधकों की रिहाई के लिए फिलिस्तीनियों से मदद मांगी है। इजरायली सेना ने कहा है कि आपके घरों के सुरक्षित रखा जाएगा, पैसों से भी मदद की जाएगी। आपको बता दें कि इजराइल लेबनान बॉर्डर से 19,000 लोग विस्थापित हुए हैं, क्योंकि यहां भी इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के साथ जंग का मोर्चा खुला हुआ है, जिसकी वजह से लोग वहां से भाग रहे हैं। इस बीच अमेरिका का कहना है कि ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों को सक्रिय रूप से सुविधा प्रदान कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अब ये सिर्फ हमास और इजराइल की जंग नहीं है, मामला फैलता चला जा रहा है। गाजा इजराइल युद्ध को लेकर अब तक की बड़ी खबर क्या है आपने देख ली। अब आपको युद्ध की जड़ में मौजूद आतंकी संगठन हमास के आतंक की कहानी कैद से रिहा हुई महिला की जुबानी सुनाते हैं। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर हैवानियत का खेल खेला था। 1400 से ज्यादा लोगों का नरसंहार किया, 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर ले गए। बीते कुछ दिनों में 4 बंधकों की रिहाई हुई है। रिहाई के बाद आतंकी संगठन हमास को लेकर महिला ने क्या खुलासा किया, आपको सुनाते हैं। अब तक सिर्फ हमास की हैवानियत देखी गई। पहली बार सुनिए हमास की कैद का खौफनाक सच। रिहा हुई बंधक की जुबानी, हमास की डरावनी कहानी। अटैक से अपहरण तक, कैद से रिहाई तक, पूरी कहानी। दिल थाम कर सुनिए हमास की हिला देने वाली सच्चाई। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन इन्हीं 2 चेहरों से जुड़ी है। पहली तस्वीर है 79 साल की नूरित कूपर की और दूसरी है 85 साल की योचवेड लिफ्शिट्ज। 17 दिनों तक आतंकी संगठन हमास की कैद के बाद दोनों बुजुर्ग महिलाओं की रिहाई हुई, लेकिन रिहाई के बाद जब योचवेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमास के कैद खाने की आप बीती सुनाई, दुनिया का कलेजा कांप गया। अब तक हमास ने कुल 4 बंधकों को छोड़ा है, जबकि 200 से ज्यादा बंधक अभी कैद में है। बंधक अभी कहां है? बंधक अभी किस हाल में है? बंधकों का क्या होगा? इसे आप रिहा हुई महिला की आप बीती से समझिए। सबसे बड़ा खुलासा, बाइक पर बांध कर ले गए आतंकवादी। 85 साल की योचवेद को हमास के आतंकी बाइक पर बांध कर ले गए। उसके बाद क्या हुआ, योचवेद के एक शब्द को गौर से सुनिए। सबसे बड़ा खुलासा, बंधकों को सुरंग के रास्ते ले गए हमास के आतंकवादी। बड़ा खुलासा, हर बंधक के साथ एक आतंकवादी। हमास के आतंकियों ने जो कहर बरपाया, उस कहर की यादें आज भी जहन में ताजा है।
बड़ा खुलासा, बहुत खूंखार है हमास का आतंकी नेटवर्क। अब तक सिर्फ 4 बंधकों की रिहाई हुई, जबकि 200 से ज्यादा बंधक अभी हमास की कैद में हैं। कोई नहीं जानता आगे क्या होगा, लेकिन बंधकों की रिहाई पर ही अब गाजा और इजराइल युद्ध का भविष्य टिका हुआ है। गाजा और इजराइल की जंग में युद्ध विराम होगा या नहीं, अब पूरा मामला बंधकों की रिहाई पर टिक गया है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जब तक बंधकों की सही सलामत रिहाई नहीं होती है तब तक युद्ध विराम संभव नहीं। अब सवाल है कि बंधकों की रिहाई कब होगी और कैसे होगी। भूमध्य सागर से लेकर काला सागर तक, अरब सागर से लेकर गाजा बॉर्डर तक दुनिया की महाशक्तियों की बारूद परेड जारी है। किस घड़ी गाजा का युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाए, कहना मुश्किल है। ये तस्वीरें बताती हैं कि जल, थल और वायु में विध्वंसक हथियारों के साथ महाशक्तियां आमने सामने हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की धरती पर एक के बाद एक राष्ट्राध्यक्षों का आना जारी है। जर्मनी के चांसलर पहुंचे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंचे, इटली की प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया, फ्रांस के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू से मुलाकात की। ये तमाम राष्ट्राध्यक्ष इजराइल पहुंचे। सभी का संदेश एक है, हमास के खिलाफ इजराइल का एक्शन सही है और बंधकों की सकुशल रिहाई जरूरी है। गाजा और इजराइल युद्ध में आगे क्या होगा, इसे आप अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान से समझ सकते हैं। बाइडेन का पहला बयान, युद्ध विराम तभी संभव जब बंधकों की रिहाई होगी। एक बार फिर सुनिए बंधकों को लेकर बाइडेन का बयान। अब बाइडेन का इजराइल के एक्शन को लेकर दूसरा बयान सुनिए। बाइडेन के 2 बयानों का मतलब यही है कि जब तक सभी बंधकों की रिहाई नहीं होती तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल के हवाई हमले जारी रहेंगे। अगर कोई युद्ध में कूदा तो अमेरिका महायुद्ध के लिए तैयार है। अमेरिका की वार्निंग का असर 2 मोर्चे पर दिखा। पहला ये कि हमास की तरफ से अब तक 4 बंधकों को छोड़ दिया गया, जबकि दूसरा असर ये कि बीते 48 घंटे में चीन ने गाजा इजराइल युद्ध पर यू टर्न ले लिया। पहले 6 युद्धपोत को तैनात करने की बात कही और अब चीन का कहना है कि हमास के खिलाफ इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। यानी अमेरिका के आक्रामक रुख से चीन के तेवर भी ढीले पड़ गए। अब युद्ध में आगे क्या होगा, हमास की कैद में मौजूद बंधकों पर टिका है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अभी तक कुल कितने बंधक हैं। इजराइल को आशंका है कि करीब 200 बंधक गाजा में हमास के कब्जे में हैं, जिनमें 30 बच्चे, 20 बुजुर्ग हो सकते हैं। हमास के आतंकी अलग दावा कर चुके हैं। 200 से 250 बंधक होने का दावा किया था, जिसमें से 22 बंधकों की मौत का दावा हमास इजराइल की बमबारी में होने से बताता है। कुल बंधकों में हमास ने 4 बंधकों को रिहा किया, जिसमें 2 अमेरिकी हैं और 2 इजरायली। अब सवाल है कि अमेरिका की चेतावनी और इजराइल के एक्शन को देखते हुए हमास पर बंधकों की रिहाई का दबाव बनेगा। बंधक क्राइसिस को लेकर हमास के नेता की तरफ से आए बयान को सुनिए। हमास के नेता की तरफ से आए बयान में यही कहा गया कि बंधकों की रिहाई का रास्ता है, लेकिन पहले इजराइल को हवाई हमले रोकने होंगे। हालांकि इजराइल की तरफ से बंधकों की रिहाई का स्वागत किया गया, लेकिन हवाई हमलों में कोई कमी नहीं आई। बीते 24 घंटों में इजराइल की सेना ने हमास के 400 से ज्यादा ठिकानों पर बम वर्षा की, जो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। हवाई हमले जारी हैं और बंधकों का क्राइसिस भी। अगर ये देखें कि इजराइल के अलावा किस देश के कितने नागरिक हमास के कब्जे में हैं, तो अमेरिका के 20 लापता हैं, 10 के बंधक होने का दावा है। थाईलैंड के 17 लोग बंधक हो सकते हैं, जर्मनी के 8 नागरिक, अर्जेंटीना के 16 नागरिक, ब्रिटेन के 9, फ्रांस के 7 लोगों के बंधक होने की आशंका है। पुर्तगाल के 4, इटली के 2 नागरिक भी बंधक हैं। साफ है, अगर हमास ने बंधकों को रिहा नहीं किया तो उसका नामो निशान मिटना तय है।